करीब 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव के बाद ईवीएम को लेकर शुरू हुआ हंगामा अब तक शांत नहीं हो पाया है। विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने जहां एक तरफ चुनाव आयोग को ईवीएम हैक करने की चुनौती दी थी, तो चुनाव आयोग ने चुनौती तो स्वीकारी, लेकिन चुनाव आयोग की चुनौती सवालों में है। चुनाव आयोग की तरफ से 3 जून को आयोजित ईवीएम हैकिंग चुनौती में भाग लेने के लिए सिर्फ शरद यादव की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी राकांपा और माकपा ने दिलचस्पी दिखाई है, जबकि ईवीएम में छेड़छाड़ को लेकर पुरजोर तरीके से आवाज उठाने वाली आम आदमी पार्टी और बीएसपी ने इनसे दूरी बनाई है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से मशीन हैक करने के लिए नियमों पर पुनर्विचार करने और उसे चुनौती देने के दौरान ईवीएम के मदरबोर्ड के साथ छेड़छाड़ करने की इजाजत मांग की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इस मांग को खारिज कर दिया था। चुनाव आयोग के इस रुख के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि चुनाव आयोग ईवीएम हैकाथॉन नहीं बल्कि नौटंकी करवा रहा है। पंजाब गोवा एमसीडी चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी ईवीएम को लेकर सबसे ज्यादा मुखर होकर सवाल उठाया था। बाकायदा आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली विधानसभा में ईवीएम पर लाइव डेमो दिखाकर चुनाव आयोग को खुला चैलेंज दिया था, लेकिन चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों की चुनौती तो स्वीकारी, लेकिन ईवीएम मशीन के मदरबोर्ड खोलने की अनुमति नहीं दी। आम आदमी पार्टी ने इसी बात को लेकर चुनाव आयोग के इस हैकाथॉन में भाग लेने से मना कर दिया है। जाहिर है चुनाव आयोग अपनी तरफ से बताने की कोशिश कर रहा है कि ईवीएम मशीन बिल्कुल सही है, इसके साथ किसी भी कीमत पर छेड़छाड़ संभव नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी बार बार कह रही है कि मुझे खुली छूट दी जाए, हम ईवीएम मशीन में खामियां निकाल कर दिखा देंगे। सवाल तो ये भी उठता है कि जब चुनाव आयोग हैकाथॉन आयोजन कर रहा है तो पूरी छूट देने से क्यों पीछे हट रहा है। एक तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग एक दायरे में रहकर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ईवीएम बिल्कुल ठीक है, लेकिन लगता तो ऐसा है कि कुछ सच कुछ छुपाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।